गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल। तो आज मेरे पास बोर्ड है पहले की तरह, लेकिन मैं आज आप लोग के लिए कुछ नई जॉब लेकर आया हूँ। अगर गाइस आप लोग इंडिया से कुवैत में आते हो ना, तो मैं आपको ऐसा काम बताने वाला हूँ ना, आप लोग बहुत ही ज्यादा पैसा कमाओगे। जैसे कि यहाँ पे ऑफिस वगैरह में टेबल वगैरह बनती है, तो अगर आप लोग वो काम सीख कर आते हो तो उसको क्या बोलते हैं, कारपेंटर का काम। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इस पे लिख दिया है कारपेंटर का काम। कारपेंटर काम कैसे होता है आप लोग को पता है, तो मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि कारपेंटर काम कितना यानी कितना सैलरी मिलेगी, और यहाँ पे आप लोग आकर पर मंथ कितना पैसा कमाओगे। जैसे कि कहीं पे ओवर टाइम मिलता है, और कहीं पे आप लोग को जैसे कि ठेका वाला काम होता है ना, जैसे कि हमारे इंडिया में कहीं पे जब घर बनता है या कहीं पे फॉरेस्टर काम होता है, तो वहीं पे भी ठेका काम होता है, लेकिन कोई में भी ठेका काम होता है। और अगर आप लोग ठेका काम बोलते हैं, ठेका काम क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठेका का काम, ठेका का काम जो गाइस ठेका का काम होता है ना, वो बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन अगर आप लोग जॉब भी करना चाहते हो ना, तब भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आप लोग को यहाँ पे कितना पैसा मिलता है, हमारे भाई लोग जैसे कि बहुत से यहाँ पे कुवैत में आते हैं, वो लोगों को काम नहीं पता होता है। तो अगर गाइस आप लोग कारपेंटर का काम सीख कर आते हो कुवैत में, यानी कि कारपेंटर का जो काम होता है बहुत ही अच्छी जॉब है। तो हमारे भाई लोग बहुत से लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं, भाई ये कारपेंटर वीडियो बनाइए। तो पहले भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में वीडियो बना के रख दी, लेकिन गाइस आप लोग अगर आप लोग चाहते देखना तो आप लोग जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पर वीडियो है। लेकिन मैं आप लोग को एक नई वीडियो लेकर आया हूं इस वीडियो के थ्रू, यानी कि कुछ आज नया होने वाला है, ताकि आप लोग को कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर हमारे भाई लोग इंडिया से कुवैत में आते हैं, जैसे कि बंबई, दिल्ली वगैरह या लखनऊ वगैरह में बहुत सी ऐसी दुकानें होती है बड़ी बड़ी, जहाँ पे आप लोग कारपेंटर काम सीख सकते हो। कारपेंटर यानी कि प्लम्बर वगैरह, जैसे प्लम्बर वगैरह जैसे लकड़ी वगैरह की अलमारी बनाना है, जैसे मेरे पास अलमारी है, और मेरे पास जैसे कुछ बेड वगैरह बनाना है, जैसे टेबल हो गया ऑफिस का। अगर आप लोग काम कराते हो तो आप लोग को अच्छा पैसा मिलने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना जरूर नहीं जरूरी है। जो एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि एक्सपीरियंस होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है कुवैत में, तो मैं आपको बता देता हूँ। कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। 6 महीने का, आप लोग को पता है 6 महीने का, 6 महीने का एक्सपीरियंस होना कुवैत में बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि हम कुवैत में जाएंगे पहले महीने से पैसा कमाने लगेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता है। आप लोग यहाँ पे आइए, ठीक है, कारपेंटर काम पे आइए, उसके बाद आप लोग थोड़ा वेट कीजिए यहाँ पे कम से कम, यानी कि आप लोग यहाँ पे देखिए काम कैसे होता है, यानी कि लोग कैसे काम करते हैं। तो कम से कम आपको 6 महीने लगेगा। आप लोग जहाँ पे काम कर रहे हो कारपेंटर का, वहां पे पहले लर्न कीजिए यहाँ पे काम कैसे होता है, ऑफिस का काम कैसे होता है, टेबल कैसे बनता है, कुर्सी कैसे बनती है। आप लोग इजीली पहले सीखिए, आपको तो पूरा काम पता है ना, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन आप लोग कम से कम 6 महीना सीखने में आपको ट्रेंड हो जाएगा। अगर आप लोग 6 महीना काम सीखोगे ना, आप लोग ट्रेंड हो जाओगे। ट्रेंड यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रेंड यानी कि आप लोग उस काम में यानी कि एक्सपर्ट हो जाओगे। अगर आप लोग उस काम में एक्सपर्ट हो जाओगे गाइस, एक्सपर्ट हो जाओगे, अगर आप लोग उस काम में एक्सपर्ट हो जाओगे ना, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप लोग कुवैत में कहीं पे कुछ भी वीजा पे यानी कि काम कर सकते हो। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा पैसा है। तो इसमें पैसा कितना है मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, और मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो वीजा है कितने साल पे निकलेगा। और मैं आपको चीज बताना भूल गया स्टार्टिंग में, जो कारपेंटर का वीजा होता है कितने साल के अंदर में निकलता है। हमारे भाई लोग बहुत से ऐसे हैं जो 20 साल की एज हो जाती है, वो पढ़ लिख कर यानी कि उनको जॉब नहीं मिल पाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 21 टू 45 साल, 21 साल से लेकर 45 साल के बीच अगर आपकी एज है, तो आपका वीजा इजीली से इसमें निकल सकता है। जो कारपेंटर का काम होता है इसमें आपका वीजा निकल जाएगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पे आप लोग इजीली से पैसा कमा सकते हो। लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे कारपेंटर की सैलरी मिलती है प्लम्बर की, लगभग 350 केडी से 350 केडी टू 430 केडी, लगभग 350 केडी से 430 केडी आप लोग देख सकते हो। ये हमारे इंडिया कितना बन जाएगा, 350 केडी इंटू मल्टीप्लाई कर दो 250, ये लगभग बन जाएगा लगभग 80,000 से 95,000 रुपया। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, 250 दिनार जो चल रहा है, 250 255 चलता रहता है 1 केडी का। तो अगर आप लोग आ रहे हो स्टार्टिंग में, आप लोग को सैलरी मिलेगी लगभग 350 यानी कि 80,000 रुपया पर मंथ, यानी कि पहले ही महीने से आप लोग 350 दिनार आपको सैलरी मिलेगी। दिनार होता है केडी वगैरह। आप थोड़ा पुराने हो जाओगे ना, लगभग आपको 2-3 साल हो जाएगा ना यहाँ पे, तो वही सैलरी आपकी बढ़कर कितनी हो जाएगी, वही सैलरी बढ़कर आपकी 430 दिनार हो जाएगी। तो 430 दिनार हमारे इंडिया का जानते हो कितना हो जाता है, लगभग 90,000 से ऊपर हो जाता है। अभी जो रेट चल रहा है लगभग 1 लाख रुपए हो जाएगा। मैंने आपको कम किस लिए बताया, क्योंकि कभी कभी रेट कम होता ज्यादा रहता है, तो मैंने इस वजह से बताया।
तो हमारे भाई लोग पूछते हैं कि भाई अगर हम कोई ऐसा काम सीख करा रहे हैं और हम यहाँ पे ऐसा काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कारपेंटर काम ऐसा है कोयल में यहाँ पे डिमांडिंग काम होता है, यानी कि यहाँ पे आप लोग को इजीली हर जगह पे जॉब मिल जाती है। और मेरी कंपनी में कारपेंटर लगभग 20 से 30 लोग हैं। मेरी कंपनी में 20 से 30 लोग हैं, 20 से 30 लोग हैं। और वो कितना पाते हैं सैलरी? वो सैलरी जो पाते हैं 290 पाते हैं। और अभी वो स्टार्टिंग में पा रहे हैं। अभी जो नए नए आए हैं वीजा लेकर, अभी लगभग 4 महीना पहले वो लोग आए हैं, लगभग 10 से 15 लोग। वो 290 दिनार पाते हैं, 290 दिनार उनकी स्टार्टिंग में सैलरी है। और मेरी कंपनी में यहाँ पे एक बड़ी कंपनी है, अभियाक बोलते हैं, अभियाक। तो वहाँ पे बड़े बड़े कारपेंटर की हमेशा नीड होती है, जरूरत रहती है। तो उनकी सैलरी लगभग 360 दिनार है, 360 दिनार उनकी सैलरी है बेसिक। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी वो लोग को यहाँ पे 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है। अभी उनकी सैलरी कितनी हो गई है? 360। आप लोग को मैंने क्या बताया था? 350 दिनार स्टार्टिंग में, हाँ खुद में मिलती है, कहीं की भी मिलती है। लेकिन अगर आप थोड़ा पुराने हो जाओगे ना, 360 दिनार आपको थोड़ा या 1-1.5 साल बाद मिलने लगे। क्योंकि जो कारपेंटर का काम होता है बहुत ही अच्छा काम होता है। यहाँ पे हमेशा कोई घर में काम लगा रहता है, यानी कि काम कभी भी कम नहीं होता है। आप लोग अगर कुवैत में आते हो इस काम पे, तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। अब चलिए बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में कि कोई भी काम पर छुट्टी चाहिए, बहुत जरूरी होती है। अगर गाइस यहाँ पे आपको काम चाहिए, अगर आप लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो ना, जैसे कंपनी में, तो मैं आपको 2 काम मैंने बताया। एक ठीका का काम बताया था मैंने, ठीका का काम। और दूसरा मैंने आपको बताया था, कौन सा काम ऐसे बताया था? जो कि जॉब, कहीं पे जॉब करो। इसमें कौन से काम में ज्यादा फायदा है? जैसे हमारे इंडिया में जब कोई बंदा मिस्त्री वगैरह ठेकेदार होता है, तो उसको कितना पैसा मिलता है? उसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ठीका में नो लिमिट है पैसा कमाने की, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो इसी तरह कुवैत में भी ठीका में नो लिमिट, कुवैत में अगर पैसा कमाओगे नो लिमिट। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। यहाँ पे ठीका पे कैसे काम होता है? जैसे कि अगर आप लोग आते हो यहाँ पे कारपेंटर के तौर पर काम करना चाहते हो, तो आप लोग 2 तरीके से काम कर सकते हो। अगर आप लोग आते हो, आपको तो वीजा जरूरी है, बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्क वीजा। क्योंकि वीजा नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जब भी आप लोग कहीं पे जाओगे, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर, मान लेते आप लोग जा रहे हो सालमिया से कोई सिटी जा रहे हो, सालमिया से फाइल जा रहे हो काम करने के लिए, सालमिया से अब्दली जा रहे हो, फरा जा रहे हो, गिरेन जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, ये नहीं मैटर कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे रोड पर पुलिस होती है, कभी भी आपका सिविल आईडी मांग सकती है। तो बहुत जरूरी होता है आप लोग के पास अकामा होना जरूरी है। अकामा वेरी इंपॉर्टेंट, अकामा होना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। अगर आप लोग आ रहे हो, अकामा आप लोग के पास बहुत जरूरी है। और मैं देखता हूँ कि बहुत लोग के पास यहाँ अकामा नहीं होता, वो लोग काम करते रहते हैं। बहरहाल बात उनकी बात अलग है, हम उनकी बात नहीं करते हैं। हम लोग ये बात करेंगे कानून के साथ काम करना, यानी कि यहाँ के कानून को फॉलो करते हुए चलना है, और हम यहाँ पे जॉब भी कर सके, अच्छा खासा पैसा कमा सकें। और यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि जॉब की मैंने बात की ना, आपको तो जॉब में 300 दिनार सैलरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ठेका काम करोगे, जैसे 4-5 लोग का ग्रुप होगा, आपका कोई बड़ा बॉस हो सकता है, जैसे कि मिस्त्री वगैरह, आप लोग पार्टनरशिप पे काम करोगे ना, आपको लगभग 500 केडी पर मंथ, 500 केडी पर मंथ मिलेगा पक्का। ये मेरी गारंटी है। तो पिछले 6 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कंपनी पे जॉब कर रहा हूँ। और मेरे पास हाउस ड्राइवर भी लोग आते हैं, और हेल्पर भी आते हैं, कारपेंटर भी आते हैं, एसी मैकेनिक, एसी टेक्नीशियन भी आते हैं, और एसी वाले भी सब, यानी कि जो लाइट वगैरह बिजली वगैरह काम सब यहाँ पे मेरी कंपनी में है। इस वजह से मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं बस आप लोग के तक शेयर कर पा रहा हूँ। और बहरहाल मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। बस मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू नहीं, दूसरे आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में आप लोग तक एक वीडियो लाऊंगा, ताकि आप लोग के पास कोई भी डाउट ना रह सके। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने आज की वीडियो में इतना बताया। अगर गाइस, चलिए मैं आप लोग को एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। अगर आप लोग कुवैत में आते हो कारपेंटर काम सीखकर, आप लोग को कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुवैत में आपको 6 महीना रुकना पड़ेगा। ये सब आप लोग को हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप लोग जल्दबाजी करोगे ना, तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत से भाई लोग सोचते हैं कि भाई हम चलिए चलते हैं, पहले महीने से 360 के भी कमाने लगेंगे। तो भाई थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा ठहरिए। आप लोग को 6 महीना लगेगा थोड़ा काम को सीखने में। अगर आप लोग ठीका काम करना आते हैं, और ठीका का, इससे ठीका क्या होता है, आप लोग खुद के बॉस रहोगे, खुद के, यानी कि नुकसान घाटा फायदा आपका रहेगा। तो आप लोग थोड़ा समझ के ठीका में काम कीजिए। और ठीका काम ठीक होता है, बहरहाल आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कितना रिस्क वाला आदमी है। जो बंदा लाइफ में रिस्क लेता है ना, उनको ठीका काम बहुत ही पसंद होता है। क्योंकि वो लोग हमेशा तैयार रहते हैं कि हमारा नुकसान हो जाएगा कोई बात नहीं, फायदा हो जाएगा कोई बात नहीं। और गाइस, अगर आप लोग को कोई भी रिस्क को नहीं लेना है, कोई भी, यानी कि
यानी कि आपको साथ कोई गलत ना हो जाए, यानी कि आपका पैसा नुकसान ना हो जाए, तो आप लोग के लिए मेरे हिसाब से बेटर रहेगी जॉब करने के लिए। आप लोग को भी जॉब में बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा और बहुत ही ज्यादा, यानी कि जितना पैसा मिलेगा ना आप लोग इंडिया में पर मंथ तो लाख रुपए ले सकते हो, वो भी कम नहीं है। और मैंने आपको बताया कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल से लेकर लगभग 45 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। 50 साल तक जा सकते हो, लेकिन अगर आपकी एज 21 साल से कम रहेगी तो आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ के कानून का कानून है कि 20 साल का वीजा नहीं निकलता है। 20 साल की जो एज होती है वो भाई लोग का वीजा नहीं निकल पाता है। तो बहुत से भाई लोग यहाँ पे आ जाते हैं कैसे भी करके, वो लोग मुझे पता नहीं, तो छोड़ दीजिए। और यहाँ पे अच्छा खासा आपको काम मिलेगा। और बात कर लेते हैं, अगर आप लोग जॉब में आते हो तो आपकी एक छुट्टी मिलेगी, लगभग हफ्ता में एक छुट्टी मिलती है। एक दिन की छुट्टी मिलेगी, एक दिन की छुट्टी मिलेगी, छुट्टी मिलेगी आपको। एक दिन की छुट्टी मिलेगी, मैं बता देता हूँ कि एक दिन की छुट्टी रहेगी, लगभग फ्राइडे के दिन रहती है। यहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी मिलेगी। फ्राइडे के दिन आपको छुट्टी इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे कानून है गवर्नमेंट का, जैसे हमारे इंडिया में है ना, पूरे इंडिया में आपको कहीं पे कोई भी स्टेट चले जाइए संडे को छुट्टी मिलती है। इस वजह से हमारे कुवैत में, यहाँ कुवैत एक कंट्री है, मुसलमान कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पे आपको फ्राइडे की छुट्टी मिलती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्टे कर दिया है कि फ्राइडे दिन, ये पुराने जमाने की बात है, फ्राइडे दिन से छुट्टी आ रही है सभी गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह पे। और गवर्नमेंट सेक्टर में यही तो 2-2 दिन की छुट्टी हो जाती है। अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हो तो आपको 2 छुट्टी मिलेगी। अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हो, जैसे कि आप लोग का वीजा 18 नंबर है, 17 नंबर है, जो भी है 17 नंबर वीजा, तो वो सेक्टर आता है गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर आप लोग 17 नंबर पे आना चाहते हो, 17 नंबर वीजा जो होता है वो लोग गवर्नमेंट वीजा में अगर आप लोग काम करोगे ना, जुमा और सैटरडे, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे को, फ्राइडे और सैटरडे को आपको 2 छुट्टी मिलेगी। और आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको सैलरी भी अच्छा खासा मिलेगा, फिर बोनस आपको मिलेगा। यानी कि जो गवर्नमेंट का वीजा होता है उसमें आपका पूरा बोनस, यानी कि आपका लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, आपका जो छुट्टी वगैरह जाओगे सब पैसा मिलेगा। अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में आते हो, जैसे कि स्कूल वगैरह में, उसमें भी मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोग काम करिए या ना करिए, अगर आप लोग फुल वीजा में करते हो आपको थोड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि उसमें आपका जो वीजा होता है वो रिन्यूअल हो जाता है, वीजा रिन्यूअल हो जाता है, आपका जो वीजा रहेगा ना वो रिन्यूअल हो जाएगा भाई। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया, अगर आप लोग कारपेंटर के तौर पर काम करना चाहते हो, आप लोग आइए यहाँ पे, अच्छा खासा पैसा कमाइए। अगर आप लोग खुद का काम करोगे तो लगभग 500 दिनार सैलरी आपकी पक्का रहेगी पर मंथ, उससे ऊपर भी हो सकती है, उससे ऊपर भी हो सकती है, और कभी कभी तो नीचे भी हो जाता है, जिसे काम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो ज्यादा, यानी कि काम ज्यादा, सैलरी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि आप ठेकेदार का काम करोगे। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो जॉब करने के लिए, आप कंपनी में आपकी सैलरी बढ़ी रहेगी, बस उतना ही आपको पैसा मिलेगा। जिस तरीके से हम लोग कंपनी में काम करते हैं, हमारी सैलरी फिक्स है, उतनी मिलेगी। अगर हमको कुछ ज्यादा काम करना है तो कोई फायदा नहीं, काम ज्यादा करो कम करो, यहाँ पे भाई काम चोर तो रहते हैं, जो भाई काम ज्यादा करता है उसको काम ज्यादा लगाते हैं, और इसमें आपको इसी तरह काम रहेगा। तो चलिए आज वीडियो को मैं यही पर कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया, आज कुछ नया करके मैंने दिखाया आप लोग को, जैसे कि आप लोग देख सकते थे मैंने बोर्ड का यूज किया, और हो सकता है आप लोग को वीडियो पसंद लगी हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो एक बार सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक, बाय बाय। और बाद में आपको चीज़ों बताना भूल गया, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई हमको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो मैं हो सकता है मैं देखता हूँ, मैं सभी भाई लोगों को कमेंट करता हूँ, क्योंकि मैं सुबह में ड्यूटी करता हूँ, फिर रात में आता हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप लोग के लिए, आप लोग की हेल्प करने के लिए। तो जब भी मैं रात में देखता हूँ कमेंट वगैरह, तो मैं कमेंट का आंसर दे देता हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। अगर आप लोग पढ़ते हो मेरा कमेंट और जाके नीचे देख सकते हो, मैं सभी भाई लोग का तो दे पाता हूँ, लगभग 90% लोग का दे पाता हूँ। और कुछ भाई लोग होते हैं यार, वो हमारा गलत फायदा उठाते हैं, गलत कमेंट करते हैं, तो भाई लोग को छोड़ देते हैं। हमारे भाई लोग कुछ प्यार करते हैं, तो भाई लोग के लिए तो इतना ही बनता है ना। 10% वजह से हम क्या वीडियो बनाना छोड़ दें, हमारा क्या नुकसान, क्या फायदा, बस आप लोग के लिए सब कर रहे हैं। तो चलिए आज वीडियो को इसे रहता कहते हैं।